हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो बेटा, सबको जय बोलो, जय। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ तक्षवी की टीथिंग प्रोसेस शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, तक्षवी के जो टीथ आए थे वो 6 मंथ में आ गए थे। उसके सबसे पहले नीचे के 2 दांत आए, बाकी ऊपर के 4 दांत बाद में आए। तो दोस्तों, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे के दांत नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हर बच्चे का डेवलपमेंट अपने हिसाब से होता है। 4 मंथ से 12 मंथ के बीच में कभी भी बच्चे के दांत आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो देखिए, तक्षवी एप्पल भी खा रही है क्योंकि उसके छोटे छोटे दांत आ रहे हैं, तो वो खाने की कोशिश कर रही है आजकल। तो दोस्तों, जब तक्षवी के दांत आने वाले थे तो हमें पता चल गया था, क्योंकि तक्षवी को दांत आने से 1 महीने पहले ही तक्षवी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करती थी जिससे हमें पता चल जाता था कि तक्षवी के दांत आने वाले हैं। तक्षवी कोई भी चीज़ पकड़ती थी, उन्हें सीधे मुंह में डाल करके काटने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे उसके गम्स में कहीं ना कहीं कुछ इरिटेशन हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो इस तरह से एक्टिविटी करती थी। तो हम बहुत ध्यान देते थे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो हम समझ गए कि हाँ, तक्षवी के दांत आने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करती थी, जब तक्षवी के दांत मुझे लग रहा था कि आने वाले हैं, तो हमने इसके लिए एक टीथर भी लिया था, जो कि आपको मेडिकल हॉल में अवेलेबल हो जाता है। नेचुरल टीथर आप उसको दें। लाइक आप क्या कर सकते हैं कि जैसे रेडिस हो गया, कैरेट हो गया, इनको फ्रीज में रख करके बच्चे के हाथ में एक छोटा सा कट पीस बनाकर उसे दे सकते हैं, जिससे कि उनके गम्स को भी रिलैक्स मिलेगा और ऐसी कोई प्लास्टिक की चीज़ भी उसके मुंह में नहीं जाएगी। और कहते हैं कि बच्चों को जिस टाइम पे टीथिंग होती है उस टाइम पे बुखार आता है, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि बच्चे कोई भी चीज़ें लेकर के मुंह में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, उनके इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बुखार भी आता है और साथ में लूज मोशन भी हो जाते हैं। तो यही रीज़न होता है। ये कहते हैं कि बच्चे के दांत आने वाले हैं तो उसे बुखार भी आएगा, उसका पेट भी खराब होगा, तो उसका रीज़न यही होता है। तो दोस्तों, मैं यही करती थी। मैं तक्षवी के लिए कुछ ऐसे रेडिस कैरेट ले आती थी, जिससे कि उसे देती थी और उसे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता था। तो उस टाइम पे तक्षवी को हल्का बुखार रहता था, उसका सर काफ़ी गर्म हो जाता था उस टाइम पे, और थोड़ा बहुत उसको लूज मोशन भी होते थे, क्योंकि ये भी कई चीज़ें मुंह में डाल दिया करती थी। और तो आप लोग ध्यान रखिए कि उस टाइम पे बच्चों को आप जो कुछ भी दे रहे हैं उसे खेलने के लिए या समथिंग जो कुछ भी, तो वो धुले हुए होने चाहिए, उनको वॉश करके ही दीजिए, ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो और ना ही उसे बुखार और उससे ना ही उल्टी दस्त हो, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलो अपनी टीथी दिखाओ सबको, ई करके दिखाओ सबको, ई। देखो, तक्षवी अपनी टीथी दिखाएगी, ई करो, ई करो। अभी तक्षवी खाने में बिजी है ना, इसलिए अपनी टीथी नहीं दिखा रही है ना। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपका बच्चा ज़्यादा परेशान हो रहा है या उसे इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए। वो आपको कैलकेरिया फास्ट करके हो सकता है एक मेडिसिन दे, जिससे कि बच्चे को भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है और उसकी इरिटेशन कम हो जाती है। बट हाँ, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो इतनी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। तो दोस्तों, कई लोग अपने बच्चों को ग्राइप वाटर, घुट्टी ऐसी चीज़ें देते हैं, बट मैंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो आप लोग भी काम डाउन होकर उस टाइम बच्चे का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा तो छोटा है ना, वो कुछ कह नहीं सकता अपनी प्रॉब्लम, और उसे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। इस टाइम पे थोड़ा दिक्कत होती है। और एक काम हम और कर सकते हैं, बच्चे को उस टाइम पे हमें थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट करके रखना पड़ता है। उसका ध्यान हटाने के लिए हम उसे थोड़ा देर उसके साथ खेल सकते हैं, उसे बाहर घुमा सकते हैं, या ऐसी अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। बच्चे को रिलैक्स देने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ठंडा पानी ले करके उसमें कॉटन का कपड़ा भिगा करके बच्चों के गम्स को हल्के हल्के मसाज दे सकते हैं, जिससे कि उससे बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। और एक काम हम और कर सकते हैं, बच्चे को उस टाइम पे हमें थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट करके रखना पड़ता है। उसका ध्यान हटाने के लिए हम उसे थोड़ा देर उसके साथ खेल सकते हैं, उसे बाहर घुमा सकते हैं, या ऐसी अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। बच्चे को रिलैक्स देने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ठंडा पानी ले करके उसमें कॉटन का कपड़ा भिगा करके बच्चों के गम्स को हल्के हल्के मसाज दे सकते हैं, जिससे कि उससे बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दोस्तों, दांत आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कि अच्छी मात्रा में कैल्शियम बच्चे को मिल सके, वो चीज़ आप उसे दे सकते हैं, जिससे कि उसके दांत आने में अच्छी हेल्प मिल पाएगी। तक्षु आपको अपनी टीटी दिखाएगी। टंग नहीं बेटा, टीटी, टीट, ई। हाँ जी, नहीं दिखाना, नहीं दिखाना, मुच्छा आ रहा है। एक्सपीरियंस आपके लिए कुछ यूजफुल रहा हो। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस करनी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नई एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच। चलो बच्चा, बाय बोलो, बाय।
तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।